जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा, अष्टमी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इस दिन हमें कौन सा एक ऐसा फल है जो हमें नहीं खाना चाहिए, फैमिली सदस्य में किसी को भी नहीं खाना चाहिए। और व्रत के दिन से लेकर के और पारण तक के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे इसी वीडियो में। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन ये व्रत किया जाता है। बड़े ही धूमधाम से ये व्रत मनाया जाता है, बड़ा ही उत्सव किया जाता है और बहुत सारे लोग इस दिन कृष्ण जी का जन्म भी कराते हैं खीरा के द्वारा। तो बता दूं कि साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो 26 अगस्त को रखा जाएगा। दिन है सोमवार। तो अब चलिए जान लेते हैं कि अष्टमी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि अष्टमी तिथि शुरू होगा 26 अगस्त को रात्रि में 3:39 पर अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगा और अष्टमी तिथि समाप्त होगा 27 अगस्त को रात्रि में 2:19 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो 26 अगस्त को हमें कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखना है, उत्सव मनाना है और विधि विधान से कृष्ण जी की पूजा करनी है। तो बता दूं कि किसी भी व्रत त्यौहार में हमें सुबह में जल्दी उठ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं और घर के अच्छे से साफ सफाई करके उसके बाद हमें अपने पूजा मंदिर में पूजा जरूर कर लेना चाहिए। आप चाहें तो चौकी बिछा करके भी कृष्ण जी की पूजा कर लीजिए, या आप चाहे तो आप अपने मंदिर में भी पूजा कर लीजिएगा। तो सुबह में पूजा कर लीजिएगा और आप अपने व्रत का संकल्प ले लीजिएगा और उसके बाद हमें पूरा दिन उपवास रहना है। और आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं, अगर लड़का है तो उसको कृष्ण जी के रूप में सजाइए, अगर लड़की है तो उसको राधा रानी के रूप में सजाइए और सजा करके आप चाहे तो उनका पाँव भी धुल सकती है, ठीक है। तो बता दूं कि ये जो व्रत है ना, वो बहुत सारे लोग हैं जो निर्जला रखते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो फलाहारी रखते हैं। तो आपके यहाँ जैसे रखा जाता है आप लोग वैसे ही रखिएगा। हमारे यहाँ निर्जला रखा जाता है, सारे दिन जल नहीं पीते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो जब जन्म हो जाता है उसके बाद वो लोग अपना व्रत खोल लेते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अगले दिन पारण करते हैं। तो हम लोग तो अगले दिन ही पारण करते हैं। बाकी आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा कि आपके घर में कैसे क्या होता है, ठीक है। तो फिर हमें शाम के समय में कृष्ण भगवान के लिए जो आप चौकी सजाई हैं या आप अपने मंदिर में भी पूजा करती हैं, तो आप चाहे तो मंडप बना करके, साड़ी का मंडप बनता है या वो जो फूल पत्ती कागज आता है उसका भी मंडप बनता है, तो आप चाहे तो मंडप भी बना सकती हैं। और शाम के समय में हमें कृष्ण जी की विधि विधान से पूजा करनी है, उनको स्नान कराना है, उनको आप लोग साफ स्वच्छ वस्त्र, नया वस्त्र आप लोग खरीद करके, अगर आपके पास में लड्डू गोपाल जी है तो आप लोग पहले से बना के रख लीजिए, नहीं तो बाजार में तो आजकल इतना सारा वस्त्र सब अच्छा अच्छा मिल रहा है। तो जब भी आप लोग अष्टमी का जो फल फ्रूट होता है वो खरीदने जाइएगा तो उनके लिए वस्त्र भी खरीद के लाइएगा। तो उनको स्नान करके उनको वस्त्र धारण करा दीजिएगा। इसके बाद उन्हें चौकी पर स्थापित कर दीजिएगा, उन्हें विधि विधान से पूजा करिएगा। उस दिन हमें कृष्ण जी के मतलब भोग के लिए माखन, मिश्री, मेवा, ये सब तो हम फल फ्रूट ये सब तो हम पूजा में रखते ही हैं, लेकिन उस दिन हमें पंजीरी जरूर बनाना चाहिए। ये जो पंजीरी है ना, वो ऐसा माना जाता है कि जब उनकी माँ को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था ना, तो उस पेन में उस पंजीरी को दिया गया था, इसलिए कृष्ण भगवान को वो पंजीरी बहुत प्रिय है। तो वो पंजीरी जो है ना, वो धनिया का बनता है। धनिया को घी में भून के और उसको पीस के और चीनी उसमें मिक्स करके और तब उसको भोग लगाया जाता है कृष्ण भगवान को। तो आप लोग पंजीरी जरूर बना लीजिएगा जन्माष्टमी के दिन। और बता दो कि आप लोग अखंड ज्योत जलाइएगा, चाहे तो आप घी में भी जला सकती हैं या तिल के तेल में भी जला सकती हैं। तो आप शाम के समय में कृष्ण भगवान के पास में आप लोग अखंड ज्योत जरूर जला करके रख दीजिएगा। और उस दिन तो रात्रि में सोते उते तो लोग है नहीं, सारे रात सोहर गाते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं।
तो उस दिन तो रात्रि में सोते ही नहीं है। तो आप लोग विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा। और उस दिन हमें, अगर आपके पास में लड्डू गोपाल जी है तो उन्हें अच्छे से स्नान करा करके और अच्छे से वस्त्र धारण करा के उस दिन हमें कृष्ण भगवान को झूला जरूर झूलाना चाहिए। अगर आप अपने घर में मतलब मान लीजिए कि लड्डू गोपाल जी नहीं रखी है तो आप मंदिर में अगर जाना चाहती है तो मंदिर में कृष्ण जी रहते हैं, तो वहाँ पे हर लोग झूला झूलाते हैं। तो आप लोग झूला जरूर झूलाइएगा उस दिन, ठीक है। और घर में जो भी सदस्य रहते हैं ना, उन्हें उस दिन झूला जरूर झूलना चाहिए, चाहे थोड़ी ही देर झूले, लेकिन उस दिन झूला जरूर झूलना चाहिए, ठीक है। और आप चाहे तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप भगवान को हलवा का भी भोग लगा सकते हैं। अगर आप हलवा का भोग लगा रही हैं तो आप खुद ग्रहण मत कीजिएगा, ठीक है। और उस दिन हमें ज़्यादातर मतलब कि बहुत सारे लोग हैं जो लड्डू गोपाल जी नहीं रखते हैं, लेकिन जो लोग भी लड्डू गोपाल जी रखते हैं उन्हें उस दिन उन्हें विधि विधान से पूजा करना चाहिए, उनको झूला झूलाना चाहिए, बड़ा ही शुभ होता है। और बता दूं कि जो लोग भी लड्डू गोपाल जी लेना चाहते हैं, उनका सेवा पूजन करना चाहते हैं, तो आप लोग कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप लोग लड्डू गोपाल जी ले लीजिएगा, क्योंकि इससे अच्छा पावन और पवित्र दिन कोई हो ही नहीं सकता है। तो अगर आप लड्डू गोपाल जी लेना चाहती है तो आप जन्माष्टमी के दिन आप ले सकती है। बता दूं कि जिस दिन हम व्रत रखेंगे 26 अगस्त को, चाहे कोई भी व्रत अगर हम करते हैं, तो उस व्रत में हमें एक चीज़ से ज़रूर बचना चाहिए कि उस दिन हमें किसी की निंदा, चुगली और अपमान, हमें ये कार्य भूल से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कार्य करते हैं ना, उससे हमें व्रत का लाभ नहीं मिलता है। उससे जो व्रत करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमें पाप मिलता है। इसलिए उस दिन ये 3 कार्य मत कीजिएगा, निंदा, चुगली और किसी का अपमान मत कीजिएगा। और बता दूं कि चाहे तो आप लोग उस दिन कलश स्थापित करके भी कृष्ण जी का पूजन किया जाता है, या आप बिना कलश के भी पूजा कर सकती है। तो जैसा आपका सामर्थ्य है वैसा आप लोग कर लीजिएगा। तो अब चलिए जान लेते हैं कि उस दिन हमें कौन सा एक फल नहीं खाना है। तो बता दूं कि उस दिन हमें खीरा नहीं खाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण जी का जन्म खीरे के द्वारा कराते हैं। तो उस दिन किसी को भी फैमिली सदस्य में खीरा का सेवन नहीं करना है। तो ये एक फल आप लोग उस दिन मत खाइएगा, ठीक है। और आधी रात में भगवान के निशिता काल में हम पूजा करते हैं। बता दो कि उस दिन हमें 26 अगस्त को रात्रि में 12 बजे से लेकर के और 12:45 तक हम भगवान का जन्म करा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण जी के जन्म कराते हैं। तो अगर आप लोग कराते हैं तो ज़रूर 12 बजे रात से लेकर के और 12:45 तक आप लोग करा लीजिएगा, ठीक है। तो इसी नियम विधि के साथ में हमें कृष्ण जी का पूजा करना है। और फिर हमें अगले दिन यानी कि 27 अगस्त को हमें फिर से सुबह में जल्दी उठ करके और स्नान करके फिर से हमें साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके और जो भी आप लोग चौकी लगाई है उस चौकी को पूजा करने के बाद आप लोग उठा दीजिएगा। जो भी सामान जहाँ का है वहाँ आप लोग शिफ्ट कर दीजिएगा और उस पे का जो भी फूल पत्ती है उसको एक थैली में या एक पन्नी में करके आप लोग अलग रख दीजिएगा। इसके बाद में आप लोग व्रत का पारण कीजिएगा। तो पारण आप लोग पंजीरी से कीजिएगा। पहले मुख में पंजीरी डाल लीजिएगा, इसके बाद ही आप लोग मुख में कुछ भी डालिएगा, ठीक है। तो इसी नियम विधि के साथ में हमें कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाना है, उत्सव मनाना है और इसी नियम विधि से हमें पारण करना है। और जो वो फूल उठा करके रखी है उसको कहीं नदी सरोवर में मतलब उसमें डलवा दीजिएगा, इधर उधर मत फेंकिएगा जहाँ की पैर लगे। इसके बाद आप लोग अपने व्रत का पारण कर सकती है, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।